नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अकेडमी पर। जैसा कि हम पर्यावरण विषय पढ़ा रहे हैं, आज हम आपका टॉपिक शुरू करने वाले हैं जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में बायोडायवर्सिटी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है ये। जैसा कि हम लिखे हैं जैव विविधता, इसका सटीक मायने में लिखा जाए तो जैसे पृथ्वी पर जीवों की जितनी विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। जीवों मतलब कि जीव जंतु, वनस्पति, सभी प्रकार के प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। इसके लिए हम पहले इसको समझते हैं। इसका शब्द जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम W.G. रोजेन 1985 में इस जैव विविधता को नाम शब्द जो था इनका, ये W.G. रोजेन जो थे इन्होंने दिया था। अब इसका एक मतलब परिफल समझते हैं पहले जैव विविधता। जैसे हम जैव विविधता देखते हैं कि हमारे किसी भौगोलिक क्षेत्रफल जितना भी है, भौगोलिक क्षेत्र में तमाम प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, उनकी जो विविधता होती है, उनके मतलब कि अंतर में मतलब कि संरचना में, उनके मतलब रूप में, उनके रंग रूप में आदि जो अंतर पाया जाता है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो इसके लिए एक परिभाषा पहले हम लिखते हैं। परिभाषा में लिखा है किसी प्राकृतिक प्रदेश में, हमारे जो प्राकृतिक प्रदेश जैसे हम देखते हैं वन है, मैदान है, ये सब पर्वत पठार, ये सब प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त जंगली और पालतू जंतु जो हैं, मतलब जंतुओं की बात करते हैं तो जंगली पालतू सभी आ जाएंगे। फिर और पालतू मतलब पेड़ पौधों की प्रजातियों की बहुलता, जहाँ बहुलता होती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। परिभाषा है ये। तो 60 मतलब शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विविधता, जो कि जैव विविधता कहलाता है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं कि जैव विविधता के कुछ स्तर या उसके प्रकार हैं, उसको समझते हैं। तो उसके प्रकार पहले हम हेडिंग डालते हैं। जैव विविधता के प्रकार में देखेंगे कि इम्पोर्टेंट जो 3 प्रकार बनाए गए हैं। तो अनुवांशिकता विविधता मतलब जैसे कि बात करते हैं अनुवांशिक, जैसे किसी प्रजाति के जीन में जो परिवर्तन होता है किसी समुदाय की प्रजाति में, उसे हम अनुवांशिकता विविधता करते हैं। और एक है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता जैसे विभिन्न प्रकार जो समुदाय की कोई प्रजाति है उनकी किस्में अलग अलग होती हैं। इसमें जैसे बात करते हैं जैसे कि किसी वैरायटी, जैसे पशु में ले लीजिए, जब गाय की वैरायटी में देखा जाएगा तो
उसकी नस्ल अलग अलग हो मिलती हैं, जैसे कोई सिंधी है, साहिवाल है, इस टाइप से। इसमें मतलब प्रजातियों में जो अलग अलग होती है उसको हम प्रजाति विविधता कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सामुदायिक विविधता या उसे परितंत्र विविधता कहते हैं, जो कि जैसे हम देखते हैं किसी समुदाय में जो एक दूसरे के बीच जो उनकी मतलब कि अलग अलग संरचना और उनके बनावट होती है, उसमें जो विविधता होती है समुदाय में, प्रजाति में, उसको हम सामुदायिक विविधता कहते हैं। तो एक एक करके समझते हैं। अनुवांशिक विविधता का तात्पर्य है कि किसी समुदाय में किसी जीव की प्रजाति के जीन में अनुवांशिक विविधता जो है किसी समुदाय के किसी जीव के प्रजाति के जीन परिवर्तन जो होता है वो एक दूसरे से विभिन्न मतलब अंतर प्रदर्शित करते हैं, उसे हम अनुवांशिक विविधता कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम देखते हैं कि किसी एक मतलब प्रजाति का जीव है, उसमें कोई डीएनए चेंज करने के पश्चात जैसे कि डीएनए परिवर्तन हो जाता है तो जीन परिवर्तन आता है, उसमें उनकी बनावट और आकार में वृद्धि या कम छोटे बड़े हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं जैसे कि एक मगरमच्छ देखते हैं, मगरमच्छ की अलग मतलब प्रजाति तो सेम है, मगरमच्छ और घड़ियाल की, लेकिन उनके मतलब के आकार और बनावट में थोड़ा अंतर दिखता है। तो बात करते हैं अगला जो प्रकार हमारा है प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता से तात्पर्य है कि किसी समुदाय में जो प्रजाति की किस्मों में मतलब के अंतर पाया जाता है। समुदाय प्रजाति के किस्में पाई जाती हैं वो प्रजाति विविधता कहलाती है। और इस प्रजाति विविधता है कि इनकी संख्या जो होती है, किसी समुदाय में इनकी संख्या जो होती है किसी क्षेत्र और स्थान के सापेक्ष बढ़ती है। जैसे कि इनकी संख्या जो प्रजाति की संख्या किस्म की होती है वो किसी क्षेत्र स्थान के अनुसार ही वहाँ बढ़ती है। अब बात करते हैं अगला जो प्रकार है इसमें सामुदायिक विविधता। सामुदायिक विविधता क्या है? सामुदायिक विविधता देखते हैं किसी एक प्रकार के जीव जंतु जो पेड़ पौधे होते हैं, किसी एक प्रकार के जीव जंतु किसी जंतु दूसरे समुदाय के जीव जंतु पौधों लिखा
लिखा है किसी एक प्रकार के जीव जंतु और दूसरे समुदाय के जीव जंतु व पौधों के बीच अंतर प्रदर्शित करता है। मतलब कि देखेंगे हम इस समुदाय इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक प्रजाति के जो जीव जंतु रहते हैं उनकी संरचना आकार बनावट अलग रहती है, लेकिन उसी इकोसिस्टम में अलग मतलब प्रजाति के जो जीव जंतु रहते हैं उनकी संरचना बनावट रंग रूप अलग रहता है। तो वही मतलब कि इस प्रकार की समुदाय विविधता में इसको हम देखते हैं। जैव विविधता के प्रकार में 3 प्रकार के होते हैं, अनुवांशिक विविधता है, प्रजाति विविधता है, समुदाय विविधता है। और चलिए आगे बात करते हैं हम जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन कैसे करते हैं? फिर डालेंगे जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन से तात्पर्य है कि प्रजाति की मतलब जो प्रजाति की संख्या होती है और उनकी समृद्धि का आकलन किया जाता है इसमें मापन में, इसी अनुसार से उनका मापन किया जाएगा। जैव विविधता मापन में हम देखते हैं कि इसको 3 मतलब प्रकार में डिवाइड करते हैं कि 3 प्रकार में डिवाइड करके इसका मापन करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि पहला एक मापन हमारा है अल्फा विविधता और दूसरा बीटा विविधता और तीसरा गामा विविधता। तो एक एक करके इसको समझते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। अल्फा विविधता जैसे कि हम जब समझते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजाति समुदाय रहती है, उनके वहाँ की संख्या पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे संख्या में वृद्धि कमी होती है, उसको अल्फा विविधता में हम लिखते हैं। इसको हम पहले लिख देते हैं एक लाइन में। प्रजातियों की संख्या के अनुसार उनका मापन किया जाता है। इसमें संख्याओं में देखते हैं उनका जैसे कि संख्या कहीं कम होती है कहीं पे ज़्यादा होती है, इस अनुसार से अल्फा विविधता में मापन किया जाता है। बात करते हैं बीटा। बीटा में क्या है, इसका भी 3 लाइन पॉइंट देखते हैं।
बीटा में देखते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजाति जो पाई जाती है उनके संरचना के अनुसार उनका मापन किया जाता है। संरचना मतलब उनकी वही मतलब कि उनकी संरचना किस प्रकार बनावट है, कैसे उनके कलर रंग के बारे में इसमें हम देखते हैं। अब आगे जो इसका मापन किया जाता है गामा विविधता में, वो गामा विविधता में देखते हैं हम किसी एक भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उपस्थित विभिन्न मतलब विविधता जो होती है उनके मतलब कि इकोसिस्टम जैसे देखते हैं अलग अलग समुदाय के हैं, उनके बीच मतलब मध्य जो विभिन्नता पाई जाती है। लिखते हैं इसको। गामा विविधता किसी निश्चित क्षेत्र में एक प्रजाति की दूसरे प्रजाति के मध्य अंतर संबंध मतलब उनके बीच जो प्राथमिक अंतर संबंध बना रहता है उसे वो दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसके ज्ञान का हम मतलब कि जो मापन करते हैं वो गामा विविधता में करते हैं। जैव विविधता के मापन में हम 3 इंपॉर्टेंट जो मापन उसका क्या था अल्फा बीटा गामा में हम लोग देख रहे हैं। अब चलिए आगे लास्ट मतलब पॉइंट पढ़ते हैं जैव विविधता की प्रवणता कि ये जैव विविधता की प्रवणता क्या है। पहले हम लिखेंगे हेडिंग में जैव विविधता की प्रवणता। जैव विविधता की प्रवणता से तात्पर्य हमारा यह है कि हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुछ अक्षांश जब पृथ्वी पे ग्लोब पे देखते हैं कुछ अक्षांश से निम्न अक्षांश मतलब हम बात करते हैं उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश में, तो वहाँ पे कुछ मतलब विभिन्नता पाई जाती है मतलब जीवों में। देखेंगे हम उच्च स्थान जैसे कि हम बात करते हैं ध्रुवों की तरफ जाने पर ये जो जैव विविधता होती है वो घटती जाती है, और जब भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं 0 डिग्री जो हमारी रेखा है भूमध्य रेखा वहाँ की तरफ आते हैं तो इनकी मतलब कि जो प्रजातियों की संख्या है इनके मतलब कि सभी में वृद्धि होती है। इस अनुसार इसमें हम लिखेंगे एक पॉइंट करके। और बात करते हैं जैसे पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों के ऊपर चोटियों पे देखते हैं कि वहाँ पे जैव विविधता सभी जीव जंतु की संख्या कम होगी, और नीचे उसके मतलब जो नीचे तट होते हैं पहाड़ मतलब पहाड़ों के एकदम नीचे साइड में वहाँ पे विविधता इनकी पशुओं की ज़्यादा पाई जाती है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। मतलब कि हम देखते हैं कि जब ध्रुवों पे देखते हैं हम ये हमारा विषुवत रेखा है, यहाँ पर हम देखेंगे सूर्य की किरण जब चमकती है 23.5 डिग्री, इसी बीच में हम देखते हैं कि सूर्य की किरण चमकती है तो यहीं पे सर्वाधिक वनों का विकास भी यहीं पे सर्वाधिक है। यहाँ पे जलवायु तापक्रम सब एक उचित तापक्रम मिलता है जिससे कि यहाँ पे जो जीव जंतु पौधों पेड़ पौधों की विविधता पाई जाती है, जिस कारण यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वाधिक निम्न अक्षांश हमारा जो यहाँ पे है यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। यही बात हम ध्रुवों पे करते हैं, ध्रुवों पे देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर देखते हैं कि पूरा बर्फ से जमा रहता है यहाँ का क्षेत्र, तो वहाँ पे जीवों में बहुत कम विविधता पाई जाती है।
इसमें एक लाइन लिखेंगे और दूसरा पॉइंट जो लिखे हैं हम, पर्वत पहाड़ों की चोटी से नीचे आने पर हमारी जो जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो इसका मतलब होता है कि हम देखते हैं पर्वतों की जो चोटी होती है, ऊंचाई पे ज्यादातर जीव नहीं रहना चाहते, वो ज्यादातर उसके नीचे ही उनके मतलब जहाँ पर ऊंचाई में कार्यक्रम में अच्छी मतलब वनों का विकास होता है, वहाँ पर घास फूस मिल जाता है, चारा मिल जाता है, जिसके कारण ज्यादातर जानवर उसके पर्वतों के ढाल जो कहते हैं कि नीचे ढाल के नीचे जो उनके मैदान होते हैं वहाँ पर प्रतिष्ठा पाई जाती है। इसी चीज को हम कहते हैं जैव विविधता की प्रवणता, इसकी अधिकता जहाँ पाई जाती है उसको। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।